हेलो हेलो हेलो। हाँ, श्रद्धांजलि देखिल वॉइसटा आसूची कि एबे तो सारा वही सेटिंग हो गया ना। तो आज आम इनफ्लेशन चैप्टर से डाउटा क्लीयरेंस करवा फॉर द इनफ्लेशन चैप्टर। यस ओके। तो मु आगो ब्रीफ दो दूची आमे कौन कौन पढ़ी एंड जो मैंने स्टूडेंट्स जो न्यू जॉइन करूँगी तो मुझे रिक्वेस्ट करी कि सो मो प्लेलिस्ट जाइकी इकोनॉमिक्स वाला प्लेलिस्ट जाइकी सेटा देखिबा। सबू इम्पोर्टेंट चैप्टर्स आई हैव डिस्कस्ड, आई हैव कवर्ड एज फार एज OPSC एंड UPSC इज कंसर्न। तो सब जो प्राइमरी जो चैप्टर्स हो इकोनॉमिक्स जोटा अपना डेली एवरी ईयर यू कैन फाइंड अ क्वेश्चन इन योर पेपर। which you can find in your paper। तो what is that? That is inflation। ठीक है, इन्फ्लेशन चैप्टर। तो आम इन्फ्लेशन रे कौन कौन मु पढ़ई थी सेटा मु टिके रिकैप दूची एंड उम्मीद करुँची तुम स्टूडेंट सेटा देखिबो मो वीडियोटा एंड कम बैक टू मी अगेन वेन एवर यू फाइंड एनी डाउट। बट टुडेस मोटिव विल बी जस्ट टू हैव ए डाउट क्लियरिंग क्लास जे मैंने पढ़ी। तो श्रद्धांजलि यदि तुम किसी डाउट हो प्लीज आस्क रिगार्डिंग दिस चैप्टर। ओके, लेट मी फर्स्ट गिव ए ब्रीफ रिकैप व्हाट वी हैव कवर्ड टिल नाउ। तो नहीं कर पा रहा भाई। तो इन्फ्लेशन जो चैप्टर आम पढ़ी स्टूडेंट्स some issue in the board, I think so। तो इन्फ्लेशन what we have covered first we have covered about the definition, what is definition of inflation आम पढ़लु। then we have covered the types of inflation,
then the causes of inflation, then we have learnt about effect of inflation, and also we have talked about deflation, that is the opposite of inflation. तो यही सबू मु बुझेछि स्टूडेंट्स डेफिनेशन आर टाइप ऑफ इन्फ्लेशन आम पढ़ुलु तापर कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन तापर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन यही सबू आम डिटेल डिस्कस करूँ आम वीडियो रे सेटा आम गो थ्रू करि परिबे ठीक अच्छे. तो एनी डाउट यू स्टूडेंट हैव प्लीज जस्ट कमेंट इन द बॉक्स. तो आज आमको पेन टाइप ना पड़ा बिकॉज देर इज सम इशू इन द बोर्ड. सो फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स विल टेक ऑल द क्लासेस इन द डिजिटल बोर्ड इटसेल्फ. तो काइंडली bear with us. Put PPT, PDF. Open market operation, okay. तो ओपन मार्केट ऑपरेशन श्रद्धांजलि ओपन मार्केट ऑपरेशन तो आपको हमें शॉर्ट फॉर्म रे ओएमओ भी कहूँ ओपन मार्केट ऑपरेशन. सो इन दिस देर आर टू स्टेक होल्डर फर्स्ट आरबीआई एंड एटी मार्केट ठीक अच्छे. तो मार्केट रे किए किए रोचंती मार्केट रे विथ द इंडिविजुअल पीपल प्लस banks. So they constitute what? They constitute market. Individual people plus bank plus any private organization or corporation, they will come under market. तो open market operation कौन होची? RBI simultaneously buys and sell government security from the market. ठीक अच्छे. RBI कौन करूची? Simultaneously जदि मु आपको सेल लिखु दूची, RBI will simultaneously sell and buy government security from the market. ठीक अच्छे. तो जब RBI simultaneously buy करुची कि सेल करुची from the market, that is known as open market operation. Now question आसुची कि RBI केबे buy करिवो security from market and केबे sell करिवो from the market. So this is an important monetary tool. Again, OMO is an important monetary tool by which RBI controls money supply in the market. ठीक अच्छे. ये जो mechanism through RBI कौन करुचे market रे कि economy रे मनी सप्लाई को से केमती कंट्रोल करूचे. बिकॉज यू नो कि आरबीआई रो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फंक्शन इज टू कंट्रोल क्रेडिट सप्लाई इन द मार्केट. ठीक है. तो हाउ दिस ओपन मार्केट ऑपरेशन दिस आरबीआई दे यूज टाइम टू कंट्रोल मनी सप्लाई. देखो जेबे मार्केट रे सपोज इटा इंडिया इट इज एन इकोनॉमी, सपोज लेट्स कंसीडर दिस इज एन इकोनॉमी इंडियन इकोनॉमी. तो जेबे मार्केट रे मनी सप्लाई बहुत हो जिवो, मनी सप्लाई जब मनी सर्कुलेशन जदि बहुत अच्छी तो तापे कौन हेबो, तापे इन्फ्लेशन हेबो. बिकॉज द प्राइमरी कॉज ऑफ इन्फ्लेशन इज बिकॉज ऑफ राइज इन द मनी सप्लाई. तो आरबीआई सेटा क्वेश्चन आसी से टाइम रे बाय करिवो गवर्नमेंट सिक्योरिटी की सेल करिवो. तो सही टाइम रे देखो आरबीआई को कौन करिवो अछि, मनी सप्लाई मार्केट रू विड्रॉ करिवो अछि. तो सही टाइम रे से मार्केट रे मनी जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी अच्छी ताकू सेल करिवो. तो इन केस ऑफ इन्फ्लेशन ठीक अच्छे आरबीआई विल सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटी इन द मार्केट. से टाइम कौन जब आरबीआई जब इंट्रोड्यूस कर से सेल कर बिक तो लोक मैंने जो मार्केट अच्छी मार्केट किए बैंक अच्छी पब्लिक अच्छी. तो वाई दिस बैंक फर्स्ट
why this bank will be interested to buy the security? Because banks, they have a statutory limit, SLR. They have to maintain 18% SLR as a target. Statutory liquidity ratio हमें पढ़थिलु, तो 18% ताको मेंटेन करबे अछि सब बैंक को इन फॉर्म ऑफ व्हाट, इन फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन फॉर्म ऑफ आइदर गोल्ड, कैश और गवर्नमेंट सिक्योरिटी. तो बैंक वाला तो जब भी आरबीआई इंट्रोड्यूस करिवो गवर्नमेंट सिक्योरिटी, बैंक वाला तो मरिबे नेबाकू. सो व्हेनेवर आरबीआई इंट्रोड्यूसेस गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सो बैंक्स फर्स्ट दे विल परचेज दैट सिक्योरिटी. तो जदि से बैंक जदि किनिला तो ताकू तो पैसा तो मार्केट से आरबीआई मनीटा सक कर देला है ना. एंड व्हाई दिस इंडिविजुअल विल बाय? बिकॉज इंडिविजुअल दे बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटी बिकॉज इट हैज अ गुड रेट ऑफ इंटरेस्ट and you can say it is safer, it is secure. गवर्नमेंट जदि सिक्यूरीटी से माने लोक मैंने बाय करेंगे तो सेफर. तो से जब आरबीआई सेल करुच्ची गवर्नमेंट सिक्यूरीटी तो से एनश्योर सबू ऑल विल ट्राई टू परचेज दैट सिक्यूरीटी एंड हेंस द मनी सप्लाई जो अच्छी सेटा आरबीआई सक करदेव. ठीक अच्छे. एंड जदि मनी सप्लाई जदि डाउन हो गला स्टूडेंट्स तो ऑब्वियसली इन्फ्लेशन विल कम अंडर कंट्रोल. now we will ask when RBI buys government security से केबे बाय करिवो, सेटा डिफ्लेशन टाइम रे बाय करिवो. जब इकोनॉमी रे मनी सप्लाई ही नहीं, लोक मान पाखरे पैसा ही नहीं, से माने जदि लोक मान पाखरे जदि पैसा ही रहबनी, से माने जदि डिमांड ही करिवेनी तो से टाइम रे गोटे कोन प्रॉब्लम हेबो, डिफ्लेशन. मतलब डिफ्लेशन इज ए कंडीशन इन विच देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट. कहीं लोक मान पाखरे पैसा नहीं, बैंक पाखरे पैसा नहीं लोक मान को देबाकू लोन रे. सेही टाइम रे व्हाट आरबीआई विल डू, in that time RBI will buy government security from the market. ठीक है. RBI will purchase government security from the market and infuse money in the market. जिते लोक मान पाखरे government security होथिबो, जो तुम बैंक पाखरे जिते गवर्नमेंट सिक्योरिटी थी ताकू से किनिबो एंड बैंक को पैसा दे देबो. तो हेंस इकोनॉमी रे पुनी मनीटा इन्फ्यूज हो. जदि मनी सप्लाईटा बढ़िला अगेन बैंक विल कैटर और गिव लोन टू द कस्टमर. जदि कस्टमर को लोन मिलिला से माने खर्च करेंगे, बिजनेस एक्सपैंड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे, सैलरी मिलिबो एंड से हिसाब रे अल्टीमेटली कौन जीडीपीटा हमर बढ़िबो कि नहले डिफ्लेशन रो आमे पुनी इन्फ्लेशन की ओर आसीबा. कहीं जदि पूरा डिफ्लेशन बेसी समय जदि रहिला इकोनॉमी रे, जदि डिफ्लेशन परसिस्ट फॉर लॉन्गर फॉर ग्रेटर देन 12 मंथ जदि आमे कहिबा तो सेही टाइम रे गोटे कंडीशन कौन होची, सेही टाइम गोटे कंडीशन होची रिसेशन आसी जिवो. ठीक अच्छे. तो बहुत लंबा समय भी डिफ्लेशन हेबार कथा ना, बिकॉज इट विल गिव राइज टू रिसेशन. रिसेशन आसले तुम सब जान सब बंद हो, सब फैक्ट्री बंद हो, लोक मैंने अनएम्प्लॉयड रे. तो सही टाइम रे डिफ्लेशन को से डिफ्लेशन फेज को ओवरकम करने आरबीआई टाइम टू टाइम बाय करुच्ची मार्केट टू सिक्यूरीटी एंड एनश्योर करुच्ची कि मनी मार्केट टू पहुँचू, तापर लोक मान पाखे से पहुँची. और जब इन्फ्लेशन होची मार्केट रे मनी सप्लाई बहुत तेजी रे बढ़ुची, से टाइम रे आरबीआई कौन करिवो, सेल करिवो गवर्नमेंट सिक्यूरीटी एंड मार्केट रो जो एक्सेस मनी सप्लाई होची ताको सक करिवो. आई होप इट इज क्लियर. ओके. एनी मोर अदर डाउट श्रद्धांजलि? आज डाउट क्लास बोली कि आसी ना कि पढ़ी कि नहीं किए जाना. पिंक रानी, यस पिंकी, डू यू हैव एनी डाउट? किसी डाउट अच्छे आप गो थ्रू करथिले कि इकोनॉमिक्स इन्फ्लेशन चैप्टर जदि करना तो सहीटा आप वीडियो देखिपारे. इन्फ्लेशन 2-3 वीडियो रे अच्छे सेटा. बट इफ यू हैव वेंट थ्रू दैट चैप्टर तो इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क. तो जमती मु कहली कि वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इकोनॉमिक्स आप कौन कौन पढ़ा अच्छे सेटा. एमतीटा इन्फ्लेशन रे आपन को डेफिनेशन, इन्फ्लेशन और डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखिया पड़िबो, कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन देखिया पड़िबो. कॉजेस ऑफ इन्फ्लेशन कौन थिला श्रद्धांजलि? प्लीज कमेंट इन द बॉक्स कौन कौन कॉजेस थिला. दीटा जो कॉजेस आम पढ़िलु. तापर इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन, मतलब इन्फ्लेशन केमती से इफेक्ट करुच्ची ऑन लेंडर, लेंडर को प्रकार इफेक्ट करुच्ची, बोरोवर रे को प्रकार इफेक्ट करुच्ची, लेंडर बोरोवर. तापर बॉन्ड होल्डर रे को प्रकार
इफेक्ट करुचे तो दिस आर द इफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन यू हैव टू स्टडी ऑन दिस सेगमेंट तापर आम डिफ्लेशन पढ़लु रिसेशन पढ़लु तो यही सब आम पढ़ीलु अच्छा किसी नहीं पिंकी यू कैन जस्ट गो थ्रू यू कैन आस्क मी पर्सनली ऑल्सो कॉल करी पारिबो तो जेटा आम क्लियर करदेवी but you have to go through my videos and notes have also been uploaded in that drive so you can check. Shraddhanjali ko types of causes of inflation data causes ko type data causes of inflation. तो नेक्स्ट मंथ फर्स्ट फेब्रुआरी तो ऑब्वियसली मु करंट अफेयर वीडियोस नहीं कि आसीबी तापर जो बजेट आसीबो इकोनॉमिक सर्वे आसीबो सेटा भी मु डिस्कस करिवि बिकॉज 28 फेब्रुआरी सेटा तो इकोनॉमिक सर्वे रिलीज हेबो सेटा मु डिटेल क्लास नेबी तापर फर्स्ट फेब्रुआरी जो बजेट रिलीज हेबो सेटा भी मु डिटेल वीडियो नहीं कि आसीबी बोथ फॉर ओडिशा एंड इंडिया बजेट सेटा हमें डिस्कस करिबा ठीक अच्छे डिमांड साइड फैक्टर एंड सप्लाई साइड फैक्टर ठीक अच्छे ये श्रद्धांजलि डिमांड पुल इन्फ्लेशन एंड सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन या कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन वेरी गुड तो होपफुली ये जो यही संडे आम टेस्ट भी करूँ से टेस्ट रे पार्टिसिपेट करूँ सब दिंतु से टेस्ट को बिकज तुम ओपीएससी एग्जाम आसी जाइए जून 7 से डिक्लेयर कर देइछंती से जून 7 रे प्रीलिम्स हेबो तो बी सीरियस स्टूडेंट दोज आर अपेयरिंग फॉर दिस ईयर अटेम्प्ट and sit जमती करेंट टॉपिक तो एबे किसी इन्फ्लेशन ऊपर ना तो मु आज जस्ट आई वाज ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू पीपल कि वेदर रिविजन तुम करूँ कि नहीं क्योंकि ऑलरेडी मु 8-9 चैप्टर पढ़े देछि 10 चैप्टर हो जाइए तो तुम आगु जो पछर जो बैक गुड़ा अच्छी कंटेंट गुड़ा से पढ़ुछ कि नहीं से मुझे जानवर था तार मोटिव आज यही था कि किए स्टूडेंट पढ़ुची देखी थे बहुत जन तो जॉइन करना डाउट क्लीयरेंस क्लास बोली सार किसी पचारे बोली कि मैक्सिमम जॉइन करना बट स्टूडेंट यू हैव टू रिवाइज व्हाट एवर बीन टॉट एमती ना सदा बेले समस्त को नुआ पढ़ा को इच्छा होची बट एटा यूपीएससी की ओपीएससी जदि क्रैक करिवार अच्छी यू हैव टू रिवाइज पछ जहाँ भी पढ़ाई ताकू बारंबार वीडियो देखिबो नोट्स जो दिया सेटा नोट्स को पढ़िबो बुझिलो श्रद्धांजलि पिंकी तो पढ़ना हाँ श्रद्धांजलि आउ किसी डाउट अच्छी कह 15-20 मिनट रहा ना बिकज नेक्स्ट क्लास आई विल टीच समथिंग न्यू okay so those who are online I'm giving one question that question we will discuss ठीक है तो जोटा इम्पोर्टेंट गोटे क्वेश्चन थिला with rise in inflation से ऑप्शन दे थिला lender will be benefited second option दे थिला borrower will be benefited and third option थिला bond holder
bond holder will be benefited. ठीक अच्छे तो ए भितर जदि ऑप्शन मु देबी तो कोटा है जदि ऑप्शन देब ए बी एंड सी आर करेक्ट सेकेंड जदि तुमको ऑप्शन देब बी ओनली करेक्ट थर्ड जदि ऑप्शन देब बी एंड सी ओनली करेक्ट एंड द लास्ट ऑप्शन देब ए ओनली इज करेक्ट तो तुम कह ए जो स्टेटमेंट भितर विथ राइज इन इन्फ्लेशन कोटा केसेस सिनेरियो है ये जो सिनेरियो अच्छी लेंडर विल बी बेनिफिटेड बोरर विल बी बेनिफिटेड बॉन्ड होल्डर भी कोटा ऑप्शन टा मैच कर जी ऑनलाइन अच्छा पे कमेंट करूँ हाँ जी मत कहो हेलो हाँ ओहो ठीक अच्छे तो ना आज इंट्रोडक्शन क्लास थिला खाली आज सी सेट इंट्रोडक्शन क्लास थी किसी इशू ना तो ये भी पूरा बी शिफ्ट रहिबो अच्छा किसी ना सी सेट क्लास एमती भी थिला ठीक अच्छे इंट्रोडक्शन क्लास थिला किसी असुविधा नहीं हाँ बैकअप मिल जीवो मु ऑनलाइन एक्सेस दे देबी ना बैकअप तो मिल जीवो हाँ श्रद्धांजलि एटा फर्स्ट आंसर को तापर मु बुझेबे टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन तो विथ राइज इन इन्फ्लेशन किए कोटा बेनिफिट रहिबो हाँ तो लेंडर विल बी बेनिफिटेड कि बोरर विल बेनिफिटेड कि बॉन्ड होल्डर विल बेनिफिट चलो देखिए जल्दी कमेंट करो श्रद्धांजलि जी भी ऑनलाइन अच्छा बी यस तो बी इज द राइट आंसर ठीक अच्छे तो आम देखा केमती देख जब आम देखा इन्फ्लेशन बढ़ुची व्हेन एवर देयर इज राइज इन इन्फ्लेशन बहुत पतला है तो जब आमर इन्फ्लेशन बढ़ुची ना स्टूडेंट्स तो लेंडर जे पैसा दौची से नेगेटिव रे रहिबो माने से डेट माने बेनिफिट रो ऑपोजिट कौन नॉट दैट लेंडर विल नॉट बी बेनिफिटेड एक्चुअली ठीक है लेंडर विल सफर लॉस कहीं देखो फॉर एग्जांपल जदि 2025 रे लेंडर सपोज बैंक जदि तुमको लोन देछि 5 लाख रुपी फॉर ए टर्म ऑफ 5 वर्ष ठीक अच्छे 5 वर्ष और सेटा तुम EMI बनूला 10,000 एवरी मंथ 2025 रे इन्फ्लेशन जदि मु रखी 3% अच्छे ठीक अच्छे तो तुम मासक मास 10,000 दौल केते जाए देव अप टिल 2030 जाए तुम EMI कौन रो EMI विल बी फिक्स्ड दैट इज 10,000 तुमको बेसी भाबार नहीं बट कौन है सपोज 2026 रे सपोज कौन है ना 2026 रे इन्फ्लेशन 3% थिला 2025 रे इन्फ्लेशन बढ़ी गला 10% मतलब महंगाई बहुत बढ़ गया बढ़ी गला से टाइम रे तुमको EMI केते देबा पड़िबो तुमको तो सेम EMI देबा पड़िबो टिल 2030 तुमको EMI टा 10,000 ही देबा पड़िबो तो लेंडर तो लॉस हो गला ना जदि लेंडर तुमको 2026 रे लोन दे था तो सही टाइम थोड़ी EMI 10,000 होता था बिकॉज इन्फ्लेशन तो बहुत थिला बट you borrowed or you took loan from the bank in the year 2025 when there was inflation is just 3%. So lender will suffer a loss when there is an increase in inflation because only inflation कौन होची ना the real value जोटा होची money रो सेटा घटी जीवो and the nominal value of money will get rise ठीक अच्छे तो जदि lender loss रे जीवो तो obviously borrower कोटा जीवो borrower will be benefited
तो बोरोअर माने जे लोक मैंने पैसा बोरो करथिले इन्फ्लेशन जब इन्फ्लेशन आगुरी कि इन्फ्लेशन बढ़ी गला से टाइम रे बोरोअर विल बी एट प्रॉफिट, बोरोअर विल गेट बेनिफिटेड। ठीक अच्छे, तो हेन स्टेटमेंट जो अच्छी बी बोरोअर विल बी बेनिफिटेड कहीं लेंडर तो लॉस रहिबो एंड बोरोअर विल बी बेनिफिटेड। नाउ थर्ड आस्क्ड इट बॉन्ड होल्डर विल बी बेनिफिटेड। हाँ, तो बॉन्ड होल्डर कॉन्सेप्ट स्टूडेंट बहुत ही इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। बॉन्ड होल्डर भी तुमर बॉन्ड होल्डर को जदि आम नेबा तो बॉन्ड होल्डर विल बी एट अ लूजिंग पॉइंट। वाई सपोज यू हैव परचेज्ड अ बॉन्ड 2025 तुम बॉन्ड परचेज कलो जो टाइम इन्फ्लेशन थी 3%। ठीक है, दैट बॉन्ड यू हैव परचेज्ड एंड द बॉन्ड इट द प्रिंसिपल ऑफ बॉन्ड की से तुमको फिक्स रिटर्न दिए। सो तुमको बॉन्ड 10,000 से भी दौला इंटरेस्ट एज एन इंटरेस्ट तुमको एवरी मंथ 10,000 मिलूला फॉर द ईयर 2030 जाए, क्योंकि बॉन्ड हूँ कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट से 5 वर्ष पर तार मैच्योरिटी थी कि 2 वर्ष थी जहाँ भी, तो तुमको 2030 जाए केते इंटरेस्ट मिलूब 10,000 तुमको इंटरेस्ट मिलूब। बट कौन है ना इन्फ्लेशन जदि बढ़ीगला अगेन 2026 आम देखा तो इन्फ्लेशन जदि 10% हो गला एबे भी तुमको बॉन्ड जो तुम होल्ड करके रखुच तुमको केते इंटरेस्ट देव अगेन इट विल गिव यू सेम इंटरेस्ट। लॉस है ना कहीं 3% इन्फ्लेशन 10,000 वैल्यू आउ 10% इन्फ्लेशन 10,000 वैल्यू इट इज हेल एंड हेवन डिफरेंस। ठीक अच्छे, तो से जगू जब इन्फ्लेशन बढ़ुची तो बॉन्ड होल्डर कौन से माने भी लॉस रे जिबे। तो हेंस द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी बी, ओनली बोरोअर विल बी बेनिफिटेड। ठीक है, तो ऑप्शन 2 विल बी द राइट आंसर। ये सब डिटेल में पढ़े मोर क्लास रे, यू कैन ऑल चेक स्टूडेंट्स माय वीडियो, यू कैन चेक प्लेलिस्ट, यू कैन गो थ्रू सबू पूरा बेसिक रू बुझे बहुत डिटेल रे टाइम नहीं कि बुझे बहुत एफर्ट लगे कि तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर करी वीडियो। प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो एंड रिवाइज। ठीक अच्छे, एंड श्रद्धांजलि सी आस्क्ड अबाउट टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन। यस, तो टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन। तो इंडिया वी हैव 3 टूल्स बाय विच वी मेजर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो फर्स्ट टूल इज CPI, सेकेंड टूल इज WPI एंड द थर्ड टूल इज नोन एज GDP डिफ्लेटर। थर्ड टूल को आम कहवा GDP डिफ्लेटर। थर्ड टूल इज GDP डिफ्लेटर। ठीक है, तो CPI इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल दैट इज यूज्ड इन इंडिया। CPI रो फुल फॉर्म कौन? इट इज कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI कौन? WPI होची तुमरो होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड GDP डिफ्लेटर इज अगेन द इंपॉर्टेंट टूल। तो क्वेश्चन आसीबो तुमरो मेन्स क्वेश्चन की जदि तुम डिफरेनसीएट आसो तो CPI WPI भितर से डिफरेनसीएट बेसी टू बेसी पचारे। ठीक अच्छे, मेन्स क्वेश्चन तो आम आर डिफरेनसीएट देखा कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रे और CPI और WPI मझे डिफरेंस कौन। ठीक अच्छे, बोथ दे आर टूल्स टू मेजर इन्फ्लेशन। तो CPI देखो फर्स्ट डिफरेंस होची तुम इट इज मेजर्ड फ्रॉम कंज्यूमर साइड। ठीक अच्छे, ये जो आम इन्फ्लेशन जदि आम CPI टूल यूज करूँ टू मेजर इन्फ्लेशन केते प्राइस बढ़ी केते प्राइस घटी, तो इट इज मेजर फ्रॉम द रिटेलर साइड कि कंज्यूमर साइड। वेयर एज WPI जोटा आम प्राइस बढ़ू कि घटू सेटा भी मेजर फ्रॉम होलसेल साइड। ठीक अच्छे, प्रोड्यूसर साइड आम मेजर करूँ, प्रोड्यूसर साइड आम यहाँ देखू। सेकेंड पॉइंट मन रख स्टूडेंट्स, जो ये टूलटा जो आम यूज करूँ फॉर मेजरिंग इन्फ्लेशन, दिस टूल इज यूज टू मेजर प्राइस चेंज ऑफ बोथ गुड्स एंड सर्विसेस। ठीक अच्छे, बोथ गुड्स एंड सर्विसेस रो प्राइस चेंज जदि आमको मेजर करार अच्छी तो आम CPI यूज करूँ कंज्यूमर प्राइस। जमती गुड्स कौन होला, गुड्स कौन थी तुम ऑल टेंजिबल जिते भी टेंजिबल आइटम्स गुड़ा अच्छी दैट विल कम अंडर गुड्स कैटेगरी एंड जिते सर्विसेस आइटम अच्छी दैट आर ऑल व्हाट दैट आर ऑल इनटेंजिबल आइटम्स। ठीक है, दैट आर ऑल इनटेंजिबल।
तो जिते टेंजिबल मान गुड्स जमी लैपटॉप है, टीवी है, यही सब टेंजिबल आइटम, ठीक है, से गुड्स कैटेगरी जो। तो जदि आम गुड्स की सर्विसेस जदि आम प्राइस चेंज कि प्राइस मेजर करने को देखा कि बढ़ुची कि घटुची, सो वी यूज द टूल दैट इज नोन एज सीपीआई। एंड डब्ल्यूपीआई रे यू कैन ओनली मेजर प्राइस चेंज ऑफ गुड्स ओनली। सो डब्ल्यूपीआई वेरी इंपोर्टेंट, डब्ल्यूपीआई रे सर्विसेस तुम प्राइस मेजर करि पारिबोनी। इन डब्ल्यूपीआई यू जस्ट मेजर द प्राइस ऑफ गुड्स ओनली, दैट इज द इम्पोर्टेंट डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस। तापर सीपीआई को किए रिलीज करुच्ची देखा, तो सीपीआई रे जो आम मेजर करुचु प्राइस चेंज जो मेजर करुचु, इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स टैक्स कंपोनेंट। सीपीआई जो आम प्राइस मेजर करुचु इट इंक्लूड्स व्हाट, टैक्स कंपोनेंट इंक्लूड्स थाए। बट डब्ल्यूपीआई होलसेल प्राइस इंडेक्स रे जदि आम प्राइस चेंज मेजर करबा, से माने टैक्स दे आर नॉट कंसीडर, टैक्स से माने इंक्लूड करेंगे नहीं। डब्ल्यूपीआई जदि यूज करके आम प्राइस चेंज मेजर करबा, सेठी टैक्स आम इंक्लूड करूँ। से तुम देख जदि तुम जिनिस गोटे फैक्ट्री नौच कि आ गोटे जिनस सेम जिनसटा तुम जदि कोई दुकान रे नौच, रिटेल शॉप रे नौच, तो कोटा जिनसर महंगा पड़े, ऑब्वियसली रिटेल शॉप वाला दुकान रे महंगा पड़े। व्हाई? बिकॉज कंज्यूमर साइड से मेजर होची, एंड कंज्यूमर साइड जदि तुम किनिल परचेस कर यू हैव टू गिव टैक्स कंपोनेंट, जीएसटी इंक्लूड थी। बट जदि तुम फैक्ट्री किसी जिनस किनिल तो सेठी टैक्स कंपोनेंट तो नथिबो, सेतिपई को जाउछि ना होलसेल रे सामान नियो कि फैक्ट्री जाके जदि नहीं जीवो, सेटा तुमको सस्ता पड़िबो गुड्स, रादर देन यू बाय एंड परचेस फ्रॉम ए रिटेल शॉप। एंड द लास्ट पॉइंट इज, जो सीपीआई जो इंडेक्स होछि से किए रिलीज करुछि, से रिलीज करुछि नेशनल स्टैटिस्टिक ऑफिस, अंडर विच मिनिस्ट्री, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक अच्छे। ये डेटाटा रिलीज होची। डब्ल्यूपीआई किए रिलीज करुछि, डब्ल्यूपीआई रिलीज करुछि ना ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजर, को मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। तो ये चारिटा पांचटा डिफरेंस यू हैव टू रिमेंबर स्टूडेंट्स, एटा डिफरेंशिएशन मेंस क्वेश्चन रे भी आसे, ये छोटे छोटे पॉइंट्स गुडा रे प्रिलिम्स से पचारुछि, ठीक अच्छे। एंड द लास्ट टूल जोटा आम देखा, लास्ट टूल जो थिला जीडीपी डिफ्लेटर। GDP deflator is something, it is nominal GDP by real GDP into 100, that is the full form, that is the formula for GDP deflator. तो nominal GDP students कौन, this is the GDP which is calculated at current price, जोटा एबे चालुची सेटा जोटा एबे प्राइस जदि आम जीडीपी कैलकुलेट करबा ताको आम नॉमिनल जीडीपी कहबू। एंड रियल जीडीपी इट इज बेस्ड ऑन द बेस प्राइस। बेस प्राइस केबे थिला, बेस प्राइस जब आम बेस ईयर चलुची 2011-12। तो जदि आम करेन्ट जीडीपी और कंपेयर करवा रियल जीडीपी को इंटू 100 करदेवा, जोटा आमको डेटा से देव, सो वी कैन इट इज यूज टू मेजर इन्फ्लेशन। से बतई पार कि एबे फॉर एग्जांपल 2011-12 केते इन्फ्लेशन थिला, एंड वी कैन कंपेयर बिकॉज 2011-12 इज आवर बेस ईयर। ए ईयर को फिक्स करिकी एवरी ईयर भी कैलकुलेट कि ए वर्ष केते इन्फ्लेशन बढ़ला, कहीं गोटे फिक्स करिया पड़िबो। तो 2011-12 एज ऑफ नाउ इट इज आवर रेफरेंस ईयर, एंड एवरी ईयर वी कैलकुलेट दिस जीडीपी विद द हेल्प ऑफ जीडीपी डिफ्लेटर कि केते इन्फ्लेशन बढ़ी छे। तो केते जीडीपी जदि जीडीपी कांसेप्ट यूज करिके हमको इन्फ्लेशन देखिया पड़िबो, तो वी यूज दिस जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक अच्छे। बट इट इज नॉट ऑफन यूज्ड बिकॉज जो जीडीपी डिफ्लेटर जो इन्फ्लेशन आम कैलकुलेट करवा सेटा ईयरली बेसिस रे हुए, सेटा ईयर टू ईयर बेसिस हुए। जदि गोटे वर्ष आम वेट करवा इन्फ्लेशन कैलकुलेट करने को, तो ये टाइम ना ना, बिकज आरबीआई को भी परफॉर्म करवा अच्छे, मझे मझे एक्शन नेबर अच्छे। जदि गोटे मास 2 मासर इन्फ्लेशन बहुत बढ़ीज, तो अगेन इट विल क्रिएट अ रकस, प्रोटेस्ट हो चलो एत महंगा हो, से आम जीडीपी डिफ्लेटरटा को बेसी यूज करूनु, आम सीपीआई गुड़ा को बेसी यूज करुचु। एंड अगेन जीडीपी डिफ्लेटर आउ गोटे डिमेरिट कौन, जीडीपी डिफ्लेटर रे इंपोर्टेड जिनसर भी प्राइसटा आम कैलकुलेट करि पारुनु। जेते कि इंपोर्टेड गुड्स अच्छी कि इंपोर्टेड सर्विसेज अच्छी, आम जीडीपी डिफ्लेटर रे सेटा कैलकुलेट से तार प्राइस चेंज आम मेजर करि पारिबुनु। सो बट सीपीआई रे आम गुड्स भी मेजर करि पारिबु, तार प्राइस चेंज, तार सर्विसेज भी मेजर करि पारिबु। एंड नॉट ओनली दैट बट ऑल्सो द इंपोर्टेड आइटम्स, imported goods and services robi image through the help of CPI we can measure the price. That is why the CPI is the best tool which is used by the government, by the RBI, basically the RBI to measure inflation, ठीक अच्छे। तो CPI भी again आरो बहुत सा टाइप थिला, one is CPI rural, one is CPI urban and one is CPI C, that is R rural plus urban।
जब तुम गाँव मेजर करुछ यू यूज सीपीआई रूरल टूल, जब तुम शहर मेजर करुछ अर्बन सीपीआई रूरल, एंड जदि बोथ इफ यू वांट द डेटा ऑफ बोथ दिस सीपीआई सी इज कंज्यूम। तो आरबीआई को टूल यूज करुच्ची टू मेजर इनफ्लेशन इन मॉनिटर इनफ्लेशन टारगेटिंग, सेटा सीपीआई कंबाइन से टूल यूज करुच्ची टू मेजर इनफ्लेशन। जो तुम पेपर रे एवरी मंथ जो इनफ्लेशन परसेंटेज देखिबो कि जनवरी रेते इनफ्लेशन थिला, फेब्रुआरी रेते इनफ्लेशन थिला, सेटा आरबीआई को टूल यूज करुच्ची ना, सेटा यूज करुच्छु सीपीआई सी आरबीआई यूज करुच्ची। एंड आरबीआई जो इनफ्लेशन टारगेट करवा जो थिला, हमें इनफ्लेशन टारगेटिंग चैप्टर पढ़थिलु, व्हाट इज द टारगेट गिवन टू आरबीआई टू कंट्रोल टू मेंटेन इनफ्लेशन, दैट इज 4% प्लस माइनस 2%। तो यहाँ आरबीआई टारगेट टू मेंटेन इनफ्लेशन, ठीक अच्छे। तो ये जो इनफ्लेशन जो कैलकुलेट करुच्ची आरबीआई सेटा सेठी से सीपीआई सी नहीं कि चलुची। ठीक है, होप सो स्टूडेंट ठीक अच्छे। आज ये कि देखा बिकज स्टूडेंट्स मैंने जॉइन करना डाउट क्लियरेंस पे, तो नेक्स्ट आई विल कम अप विथ न्यू अनदर सेशन, ठीक अच्छे। एनी डाउट रुक्मणी श्रद्धांजलि एवं जाए जिते हो तुम जदि देख न वीडियोटा तो प्लीज गो थ्रू माय प्लेलिस्ट एंड यू कैन हैव ऑल दिस इन ए प्रॉपर फॉर्मेट, नोट्स भी आर अपलोडेड अच्छे ड्राइव रे, तो देख एंड डाउट किसी अच्छी तो नेक्स्ट क्लास रे पचार, ठीक अच्छे। आज मुझे पेन टाइप रे नेली बिकज डिजिटल बोर्ड टिके एंगेज थिला हमरो, तो फ्रॉम नेक्स्ट क्लास यू विल फाइंड ऑल द क्लासेस इन डिजिटल बोर्ड इटसेल्फ, कहीं पेन टाइप रे मते देखा जाउची प्रॉब्लम रोची इनटा चालूनी भल कि ना। तो किसी ना स्टूडेंट्स जस्ट गो थ्रू माय प्लेलिस्ट, हैव योर डाउट्स, रीड एज मच एज पॉसिबल एंड कमेंट एज मच एज पॉसिबल, जिते भी डाउट अच्छी से पचार मते, ठीक अच्छे। एंड विल मीट इन द अनदर सेशन। तो ये सब बड़ सेशन जोटा रोटा ऑब्वियसली इकोनॉमिक बजेट आम डिस्कस करूँ, से 1 फेब्रुआरी कि 2 फेब्रुआरी मु क्लास नेबी, एंड ता आगु जदि मु नेबी तो सेटा इकोनॉमिक सर्वे रो मु क्लास नहीं कि तुमको सेटा करी प्रैक्टिस, ठीक अच्छे। एनी डाउट अदर डाउट श्रद्धांजलि रुक्मणी किसी डाउट?